जय जिनेंद्र, जय श्री राम। डियर स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ने वाले हैं हमारे एम्फेटिक प्रोनाउंस के बारे में, है ना। तो आपको तो ये नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, एम्फेटिक प्रोनाउंस मतलब एम्फेटिक प्रोनाउंस यानी कि ये क्या करेगा, एम्फेसाइज करेगा, है ना। चलो अब हम इसकी डेफिनेशन से और अच्छे से देखते हैं कि एम्फेटिक प्रोनाउंस एम्फेसाइज द डूअर ऑफ एन एक्शन। मतलब एम्फेटिक प्रोनाउंस जो है वो एम्फेसाइज करता है किसे, डूअर ऑफ एन एक्शन, यानी कि एक्शन को करने वाला। एक्शन को करने वाला कौन होता है, डूअर। और डूअर हम किसे कहते हैं, वो होता है हमारा सब्जेक्ट, है ना। दे शो दैट द एक्शन वॉज डन बाय अ पर्टिकुलर डूअर ओनली। मतलब ये जो है ये एक्शन किस पर होना चाहिए, पर्टिकुलर डूअर पे ही होना चाहिए, केवल उसी के द्वारा ये पूर्ण होनी चाहिए एक्शन, है ना। नॉट बाय एनीवन एल्स, और किसी के द्वारा नहीं। फॉर एग्जाम्पल, आई माई सेल्फ लॉक द डोर। मैं डोर को क्या कर रहा था, लॉक कर रहा था। लेकिन अगर मैं इसको हटा दूं तब ये, और अगर मैं ऐसा बोलूं कि आई माई सेल्फ लॉक द डोर, मतलब मैं खुद या मैं स्वयं इस डोर को लॉक कर रहा था। मतलब ये जो हुआ माई सेल्फ जो था, है ना, इसका जो प्रभाव है, यानी कि ये जो जोर दे रहा है, ये किस पे दे रहा है, ये जो जोर दे रहा है ये हमारे सब्जेक्ट पे दे रहा है, यानी डूअर पे दे रहा है कि अगर कोई काम हो रहा है तो वो कौन कर रहा है, यदि जो भी कर रहा है उस पर थोड़ा जोर देकर बोलने वाला सेंटेंस। यानी कि मैं अगर लॉक कर रहा हूँ डोर को तो मैं स्वयं कर रहा हूँ, यानी मैं खुद से कर रहा हूँ। ये चीज इसमें बताई गई है ना। डियर स्टूडेंट्स, आप रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और एम्फेटिक प्रोनाउंस में कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में क्या होता है, रिफ्लेक्शन जो होता है, मतलब जो रिफ्लेक्ट होता है वो किस पे पड़ता है, वो भी हमारे सब्जेक्ट पे ही पड़ता है। लेकिन यहाँ पे इसका क्या हो रहा है, प्रभाव वापस पड़ रहा है किस पे, सब्जेक्ट पे, बैक टू द सब्जेक्ट, है ना। रिफ्लेक्ट किस पे पड़ रहा है, बैक टू द सब्जेक्ट पे। और एम्फेटिक प्रोनाउंस क्या होते हैं, ये डूअर ऑफ एन एक्शन, है ना, उसको एम्फेसाइज करते हैं, मतलब ये उस पर जोर देते हैं, ठीक है ना। इसलिए आप इस पे कंफ्यूज बिल्कुल मत होइएगा। इसके बाद जैसे कि अभी हमने देखा पहला, दूसरा वाला जो है हमारा एग्जाम्पल, अब हम उसे देखते हैं कि हमारा दूसरा एग्जाम्पल क्या है। दूसरा एग्जाम्पल है हमारा, शी हर सेल्फ मेड हिज मिस्टेक, है ना। इसका मतलब क्या हुआ, यह गलती उसने ही की है ना। अब उसने ही हमने क्यों लगाया, क्योंकि हर सेल्फ है। अगर मैं यहाँ से माई सेल्फ और हर सेल्फ को हटा दूं तो भी ये सेंटेंस अपने आप में पूर्ण है, ठीक है। इससे पूरे वाक्य में, पूरे सेंटेंस में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। और यदि हम एम्फेटिक प्रोनाउंस को अगर इस सेंटेंस में ऐड करते हैं तो ये क्या करता है, ये हमारे सब्जेक्ट को जोर देता है, दैट्स इट। इसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल, यू योरसेल्फ वांटेड टू लीव द प्लेस। आप स्वयं उस स्थान को छोड़ना चाहते हैं, है ना। आप स्वयं, यू योरसेल्फ, यानी आप खुद से उस स्थान को क्या करना चाहते हैं, आप छोड़ना चाहते हैं। तो यहाँ पे भी किस पे गया इसका एम्फेसाइज, इसने किसको एम्फेसाइज किया, यू को। योरसेल्फ ने यू को किया। नेक्स्ट एग्जांपल, दे देमसेल्व्स सेंड द इनविटेशन लेटर, है ना। तो मतलब उन्होंने खुद निमंत्रण पत्र भेजा था। उन्होंने क्या किया था, खुद निमंत्रण पत्र भेजा था। तो इसका जो पूरा का पूरा जोर था वो किस पे था, डूअर ऑफ एन एक्शन, यानी कि करने वाला जो होता है वो होता है कर्ता, यानी क्रिया को करने वाला, कर्ता हिंदी में बोलते जैसे। इसके बाद डियर स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ते हैं डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस को। तो डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस पॉइंट आउट द नाउन्स विच दे स्टैंड फॉर। मीन्स डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस उन नाउन्स को पॉइंट आउट करते हैं जो उनके लिए स्टैंड होते हैं, है ना। द वर्ड्स दिस, दैट, दीज एंड दोस आर डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस। ये क्या होते हैं, ये डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस होते हैं व्हेन देयर इज नो नाउन जस्ट आफ्टर देम। इनके बाद नाउन नहीं आता है ना, इनकी जस्ट बाद नाउन नहीं आता है। और ये जो होते हैं ना, दिस, दैट, दीज और दोस, तो इसमें से ये जो दिस है, ये वाला जो दिस है हमारा, ये जो दिस है ये होता है सिंगुलर, और ये होता है एक और हमारा क्या, दैट।
ये हमारे सिंगुलर होते हैं, और दीस और दोस ये हमारे होते हैं प्लूरल प्रोनाउन, है ना। दिस का जो यूज है वो नियर के लिए होता है, और दीस का यूज जो होता है वो फार के लिए होता है। दैट का यूज नियर के लिए और दोस का यूज फार के लिए। और दिस और दैट सिंगुलर, दीस और दोस हमारे प्लूरल होते हैं। अब हम इसके एग्जाम्पल्स देखते हैं जो कि इस बुक में दिए हुए हैं। इस बुक में बताया गया है, प्लीज लैंड दिस टू मी, प्लीज लैंड दिस टू मी। इसका मतलब होता है कि कृपया इससे मुझे क्या करे, उधार दे, है ना। नेक्स्ट हमारा क्या है, हु इज दैट, कौन है वह। दीज आर माइन, ये मेरे हैं। डोंट मिस क्या बोल रहा है ये, कि द डेमोन्स्ट्रेटिव्स यूज्ड बिफोर नाउन्स आर एडजेक्टिव। यदि डेमोन्स्ट्रेटिव का उपयोग नाउन के बिफोर यानी नाउन के पहले हम करते हैं वो एडजेक्टिव्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, प्लीज लैंड मी दिस पेन, कृपया मुझे ये पेन उधार दे, है ना। हु इज दैट मैन, मैन क्या है, नाउन, और नाउन से पहले क्या आया, दैट यानी डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन आया, इसलिए ये क्या हो गया, हमारा एडजेक्टिव हो गया। और इसका हिंदी मीनिंग क्या होता है, इसका हिंदी मीनिंग होता है कौन है वह आदमी, या वह आदमी कौन है। These CDs are mine, these CDs are mine, ये CD मेरी है ना। और whose are those books, वे पुस्तकें किसकी है, बुक्स के पहले क्या आया, दोस आया। देखो, एक से अधिक के लिए हम दोस का उपयोग करते हैं यानी प्लूरल के सेंस में, और ये नाउन है हमारा बुक्स, और उसके पहले जो हमारा डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन आया ये अब क्या हो गया, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव बन गया। यदि नाउन के पहले आएगा तो एडजेक्टिव कहलाएगा, प्रोनाउन कहलाएगा, है ना। तो यहाँ पर ये हमारा डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन भी फिनिश हुआ। अब हम क्या करते हैं, इसकी एक्सरसाइज को देखते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस फ्रॉम द बॉक्स। रिमेंबर दैट सम ऑफ देम may have to be used more than once। अब हमें यहाँ पे these, that, this और those का यूज करना है, ठीक है। जैसे blank are fresh flowers but blank have with red, है ना। तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा क्या, आर यानी यहाँ पे आएगा प्लूरल, यानी ये प्लूरल वर्ब दी है तो कौन सा सब्जेक्ट आएगा, प्लूरल सब्जेक्ट। तो प्लूरल सब्जेक्ट हमारा क्या होगा, दीस होगा। तो अब हम यहाँ क्या लिखेंगे, दीस, यानी कि फ्रेश फ्लावर्स, मतलब ये फ्रेश फ्लावर है, बट ब्लैंक हैव विथ रेड, बट दीस हैव विथ रेड, मतलब यह मुरझा गए हैं, है ना। सेकंड वाला, ब्लैंक इज माई मदर्स ओल्ड कोट, तो इसमें आ जाएगा क्या, सिंगुलर वर्ब तो सिंगुलर सब्जेक्ट, तो दिस इज माई मदर्स ओल्ड कोट, है ना। नेक्स्ट है, आर स्टेल चपातीस, आर मतलब प्लूरल वर्ब, तो यहाँ आ जाएगा क्या, दीज आर स्टेल चपातीस। इसका मतलब होता है यह बासी रोटियां हैं, है ना। आप लोग तो खाते होंगे। चलिए नेक्स्ट, फोर्थ वाला सेंटेंस है, ब्लैंक इज माई अंकल्स कार, तो इसमें जाएगा क्या, दैट इज माई अंकल्स कार, हाँ वह मेरे अंकल की कार है। फिफ्थ वाला सेंटेंस हमारा, ब्लैंक आर आवर फील्ड्स, ब्लैंक आर योर्स, मीन्स दीज आर आवर फील्ड्स, ये हमारी फील्ड्स है यानी हमारे खेत हैं। दोस आर योर्स। वे आपके हैं। ब्लैंक आर द गिफ्ट्स दैट आई गॉट ऑन माई बर्थडे, ब्लैंक है ना, तो दीज आर गिफ्ट्स, यह गिफ्ट है जो मुझे
कब मिले थे? मेरे बर्थडे पर। ब्लैंक इज अ ब्यूटीफुल हाउस, कैन आई सी इट फ्रॉम इनसाइड? तो दिस इज, अब यहाँ हमने दिस क्यों लिया? सिंगुलर वर्ब के कारण। तो दिस इज अ ब्यूटीफुल हाउस, यह बहुत सुंदर घर है। कैन आई सी इट फ्रॉम इनसाइड? क्या मैं इसके अंदर जाके देख सकती हूँ, है ना? ब्लैंक आर माई, नेक्स्ट सेंटेंस 8 वाला, ब्लैंक आर माई बुक्स बट दोज आर माई ब्रदर्स। यहाँ पे क्या आ जाएगा? दीज आर माई बुक्स, यह मेरी किताबें हैं, किंतु दोज आर माई ब्रदर्स, ये मेरे भाई है ना? यहाँ पे डियर स्टूडेंट्स आपके डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन की भी एक्सरसाइज एंड होती है। इसके बाद हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज डी, जो कि हमारी एम्फेटिक प्रोनाउंस है ना? देखो, चूज द करेक्ट रिफ्लेक्सिव और एम्फेटिक, रिफ्लेक्सिव या एम्फेटिक प्रोनाउंस फ्रॉम द गिवन ऑप्शन आर fill in the blank, given options and fill in the blanks। अब हमें यहाँ पे इस एक्सरसाइज को करना है। तो पहला देखते हैं हम, पहला सेंटेंस, यू ब्लैंक डिड इट, यू ब्लैंक डिड इट, यानी यू योरसेल्फ डिड इट। अब हमने यू के बाद योरसेल्फ क्यों लिखा? योरसेल्फ के अलावा हमने ओनली क्यों नहीं लिखा? योर क्यों नहीं लिखा? माई सेल्फ क्यों नहीं लिखा? इसलिए नहीं लिखे क्योंकि ओनली योर सेल्फ, ओनली योर और माई सेल्फ, ये जो तीनों ऑप्शन है, ये तीनों ऑप्शन अलग है। क्यों अलग है? क्योंकि अभी हमने पढ़ा हमें क्या करना है, रिफ्लेक्सिव या एम्फेटिक प्रोनाउंस बताना है, जिनमें से ये दो ऑप्शन जो हैं, केवल यही दो एम्फेटिक और रिफ्लेक्सिव के ऑप्शन है। अदरवाइज योर तो अलग है और ओनली भी अलग ऑप्शन है, और इन दोनों में से हमें किसी एक सही ऑप्शन को सिलेक्ट करना था, जो हमने यू के साथ हमने योरसेल्फ, यू का जो होता है रिफ्लेक्सिव या एम्फेटिक जिसे हम प्रोनाउन कहते हैं, वो योरसेल्फ होता है, और ये किसको का जो डूअर ऑफ एन एक्शन होता है उसको एम्फसाइज के लिए आता है ना, इसलिए हमने यहाँ योरसेल्फ का ऑप्शन को सिलेक्ट किया। नेक्स्ट है हमारा सेकेंड वाला, वी मस्ट कंप्लीट आवर वर्क। तो इसमें आ जाएगा क्या? आवर सेल्व्स। दे पुट ब्लैंक इन ट्रबल। तो इसका जो ऑप्शन है वो यहाँ पर है। इसका ऑप्शन क्या आएगा? दे का देमसेल्व्स, ये इसका आंसर होगा, है ना? देखो, दे का जो रिफ्लेक्सिव वाला जो प्रोनाउन होता है ना, वो क्या होता है? देम सेल्फ होगा, इसलिए इसका आंसर देम सेल्फ होगा ना, सेल्व्स। फोर्थ वाला सेंटेंस हमारा था, ओल्ड मैन पॉइजनेड ब्लैंक। अब द ओल्ड मैन के लिए हम किसे सिलेक्ट करेंगे? हम इसमें हिमसेल्फ को। क्यों? इसलिए कि जहां पर जेंडर क्लियर ना हो, वहां पर मैस्कुलाइन जेंडर को प्रेफर किया जाता। इस वजह से द ओल्ड मैन पैसियोनेट के लिए हमने हिमसेल्फ को ही यहाँ पे इस ऑप्शन को ही हमने सिलेक्ट किया। नेक्स्ट वाला है हमारा द वुमेन। वुमेन के लिए तो आता है हमारा क्या? हर सेल्फ, इसलिए इस ऑप्शन को हम सिलेक्ट करें। देखो, आपको पता ही है ऑलरेडी कि यहाँ पे हम रिफ्लेक्सिव और एम्फेटिक प्रोनाउंस का यूज कर रहे हैं ना, लेकिन आपको ये नहीं पता कि हमने यहाँ पर इसे ही क्यों हमने प्रेफर किया हिमसेल्फ को। वैसे मैंने आपको जेंडर की वीडियो में आपको लगभग सब कुछ पढ़ा चुका है, लेकिन उसके बाद भी मैं आपको अगेन दोबारा से रिकॉल करा रहा हूँ, जिससे आप भूलो ना एक्स्ट्रा चीजें, ठीक है? और डियर स्टूडेंट्स, हिंदी ग्रामर तो मेरी बहुत अच्छी है नहीं, हिंदी व्याकरण, तो हिंदी की जो व्याकरण है आप इसको देख के अंडरस्टूड हो जाइएगा कि ये क्या है। चलिए अब हम नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। वन मस्ट हेल्प, 6 वाला सेंटेंस, वन मस्ट हेल्प। तो वन के साथ वन सेल्फ का ही प्रयोग होता है। किसका? वन सेल्फ। नेक्स्ट सेंटेंस हमारा 7th वाला, डिस्ट्रीब्यूट द स्वीट्स अमोंग। डिस्ट्रीब्यूट द स्वीट अमोंग। अब ये डिस्ट्रीब्यूट करना है स्वीट्स को, ठीक है, यानी सभी के बीच में, तो सभी के बीच में करना है, इसलिए यहाँ पे देम सेल्व्स जो हमारा ऑप्शन होगा, ये हमारा यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा। इसी के साथ ये क्लास हमारी यहाँ पे एंड होती है।